डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है स्टेटमेंट करेक्ट टाइप का। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेज एज इट्स एटॉमिक मास इंक्रीजेज। स्टेटमेंट 2 है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ नोबल गैस। तो यहाँ पे नोबल गैस की बात कर रहे हैं, नोबल गैस में अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है नोबल गैस में वो कैसा होता है। तो इन जनरल हम लोग मानते हैं कि नोबल गैस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, लेकिन होता है नोबल गैस में अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि नोबल को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो वहां से प्रूफ ये आता है कि नोबल गैस में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, राइट। वो कैसे होता है उसको देखते हैं, राइट। तो नोबल गैस में क्या होता है, ये आपका कोई नोबल गैस है, राइट, कोई नोबल गैस है, उसका कोई एक एटम है, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियस है। वहां पे क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको एक इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा तो यहाँ पे कुछ डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, राइट। अब ये इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के कारण जो बगल वाला एटम होगा उसमें इंडक्शन हो जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड डायपोल डेवलप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे डेल डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और इधर क्या आ जाएगा, डेल डेल नेगेटिव। इधर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, राइट, कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल, राइट, इंड्यूस्ड डायपोल, जिसके कारण ये दो एटम जो हैं वो एक साथ रहते हैं, मतलब कुछ अट्रैक्शन होता है इनके कारण। और उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लंदन फोर्स बोलते हैं, राइट, लंदन फोर्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो लंदन फोर्स है वो एक वंडरवॉल फोर्स होता है। तो वंडरवॉल फोर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस डायपोल यहाँ पे क्रिएट हुआ उसके कारण इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हुआ बगल वाले पे, और जिससे दोनों में अट्रैक्शन हुआ, राइट। उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं, राइट। और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाते हैं वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स बढ़ता है, तो इसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, राइट। तो यहां पे आप देखते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को। तो स्टेटमेंट 1 है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस इंक्रीजेज एज इट्स एटॉमिक मास इंक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है, राइट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ नोबल गैस। तो यहाँ पे जो नोबल गैस है उनके बीच में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होता है, वो वैसे वैसे इंक्रीज करेगा जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेगा। और वहां पे कौन सा वंडरवॉल फोर्स होता है नोबल गैस में, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, राइट, उसको हम लोग लंदन फोर्स बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट।